हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम 8, 16 एंड 24 मार्च को है। सो आई होप आप सभी को ये डेट्स याद हैं और आप इन सभी के मतलब अपने जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम है, जब भी आपका जो डे पड़ेगा, एग्जाम डे पड़ेगा, अब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप सभी को पता है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हमारा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 30 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के अंदर, तो 15 से लेकर 20 की वेटेज हम बोल सकते हैं कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ले जाएंगे। मतलब वहां से आपके इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको मन में अभी भी यही रहता है कि कौन कौन से टाइप ऑफ पजल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या मैं कोई स्किप तो नहीं कर रहा हूँ, या कोई ये वाला पर्टिकुलर टाइप भी इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो आज के सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ पजल सेटिंग आपको प्रैक्टिस करना है इस प्रिपरेशन जर्नी, इस प्रिपरेशन के दौरान। ये जो लास्ट टाइम है आपके पास, लास्ट कुछ दिन है आपके पास, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड एन ई बुक फॉर यू। इस ई बुक के अंदर आपको 10 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए हैं। और इसके अंदर आपको बिल्कुल जो न्यू पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, उस पे बेस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। सो ज़रूर इसका लाभ उठाइए एंड इसको ज़रूर आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए, बिकॉज ये एक फ्री ई बुक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो देखिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए आपके 10 फ्री मॉक्स हैं, जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अपने प्रैक्टिस के लिए काम ला सकते हो, ठीक है, और अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। अगर आप में अभी भी ये क्वेश्चन है कि भाई अभी अगर मैं अभी मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं है, मेरी स्पीड अभी पूरी नहीं बन पा रही जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है, तो देखो अभी भी टाइम है। आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से इसको नहीं कर पाओगे, राइट। अभी भी टाइम है आपके पास। रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मतलब कंसिस्टेंट रहिए। जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक आपको हर दिन 30 से 40, 50 पजल सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 30 से 40, 50 मतलब का है कि आपको एक सेट, मतलब एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे आप पूरे 5 से 4 सेट लगाओ हर दिन, और इससे आपकी हैबिट बनती रहेगी। अगर हम इंपॉर्टेंट पजल्स की बात करें यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पजल्स हमारे कौन कौन, सबसे पहले आता है आपका फ्लोर बेस्ड। सबसे पहले आता है आपका फ्लोर बेस्ड। अगर हम बात करें, जो आपके एसबीआई क्लर्क के भी एग्जाम दिख रहा है, उसमें भी प्रीलिम्स में आपके फ्लोर बेस्ड तो चला ही आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सिंगल वेरिएबल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो और डबल वेरिएबल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोज कोई पर्सन आपके फ्लोर में रहते हैं और अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस टाइप का कुछ, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे इस टाइप के पजल से भी, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड। क्या आता है? फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड भी इंपॉर्टेंट रहेगा एसबीआई पीओ के लिए। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इवन इफ यू थिंक कि आप इसमें वीक हो, तो भाई स्ट्रेंथ बढ़ाओ और स्ट्रांग बनो, इसमें प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपके पास ये दो हो गए। उसके बाद आपको करना है मंथ बेस्ड की, ठीक है, मंथ बेस्ड, और फिर मंथ प्लस डेट भी, मंथ और मंथ प्लस डेट भी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे से आपका क्या होगा, वीक बेस पजल, जिसमें वीक अलग होता है, ठीक है, मंथ अलग होता है, और डेज आपका अलग होता है। डेट में जैसे 2-3 डेट दे दी गई और कुछ मंथ्स आपको दे दी गई, 8 फरवरी, 9 फरवरी, इस टाइप से। वीक में आपका मंडे ट्यूसडे होता है, 7 डेज का आपका ये आता है, 7 पर्सन का ही आता है, ठीक है। तो वीक बेस्ड आपका एक हो गया। नेक्स्ट आपका बॉक्स बेस्ड हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बॉक्स आपके रखे होंगे स्टैक के अंदर, शेल्फ के अंदर अलग अलग, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है अलग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सीक्वेंस बेस्ड पजल भी आपका इंपॉर्टेंट होता है एसबीआई पीयू के लिए। सीक्वेंस का मतलब, सपोज कोई पर्सन ने ताजमहल जाके विजिट किया, ताजमहल विजिट किया उन्होंने, 1 बाय 1 किया, एक के बाद एक गए वो, तो हम कहेंगे ए गोज बिफोर बी, और इतने पर्सन बिफोर ए। इस टाइप से जो आपकी पजल आती है उसे बोलते हैं सीक्वेंस बेस्ड पजल। यहाँ पे आपको पर्सन्स को सीक्वेंस में लगाना होता है, एक के बाद एक उनकी सीक्वेंस के हिसाब से। यहाँ पे कोई फ्लोर नहीं होगा, कोई मंथ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको 1 बाय 1 उनको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो चांसेस हो सकते हैं कि आ जाए, चांसेस होते हैं कि आ जाए, तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल को भी आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करके चलना है। देखो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा ही रहेगा, आपके लिए आगे भी काम ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए
और इसमें से क्या रह गया है, मंथ हमने कर दिया, बॉक्स हमने कर दिया, सीक्वेंस कर दिया है। एक और है आपका सिलेक्शन बेस्ड। सिलेक्शन मतलब जिसमें आपको सपोज जैसे कि कुछ 9 या 8 पर्सन्स हैं, वो आपकी 3 कंपनीज में काम करते हैं, तो आपको उन 3 कंपनीज के अंदर सिलेक्ट करके इन 8 लोगों में से या 9 लोगों में से आपको, जैसे ABC आपका विप्रो में काम करते हैं या D और E आपके इन्फोसिस में काम करते हैं, तो इस तरीके से इन 3 कंपनीज के अंदर आपको इन पर्सन्स को सिलेक्ट करके डालना होता है, बस कैटेगरी में डालना होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रीलिम्स के लिए, तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके चलिएगा। साथ ही में एक और आता है आपका, देखो चांसेस कम है बट स्टिल आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे भी कोई अरेंजमेंट नहीं होती है आपकी, मतलब 1 बाय 1 नहीं लगाना है, यहाँ पे भी आपको कैटेगरीज बनानी होती है, अलग अलग 2 से 3 कैटेगरीज आपकी एग्जाम में आएगी, उन कैटेगरीज में आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन आपका मुंबई से बिलोंग करता है और सिंगर है, तो ये आपका क्या है, एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है, तो इसको भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पजल्स हैं जो सारे आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इनको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, एक भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से चीजों को कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है सर्कुलर बेस अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर बेस अरेंजमेंट अगेन आप लगा सकते हो, एक वेरिएबल में भी आ सकता है, सपोज ABCDE तक बैठे हैं सारे के सारे, और यहाँ पे 8 पर्सन में वो अलग अलग आइसक्रीम्स लाइक करते हैं, फ्लेवर लाइक करते हैं, या फिर शहर से रहते हैं, कुछ भी इस टाइप का एक और वेरिएबल आप देख सकते हो। इनसाइड भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और साथ के साथ देखो अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लगा हमें कि आ सकता है, तो साथ के साथ इनसाइड कर रही हो तो इनसाइड प्लस आउटसाइड भी कर देना, ठीक है। और आउटसाइड अलग से भी आता है आपका, तो इनसाइड आ जाएगा, आपको इनसाइड फेसिंग पर्सन आता है तो आउटसाइड फेसिंग भी आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट ध्यान से पढ़ जरूर लेना, इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर करिएगा। ऐसा कभी मत करिएगा कि जल्दीबाजी में आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन को कुछ सेकंड्स में पढ़ो, बट पढ़ो जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आ गया। फिर आता है आपका लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट। लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट में भी आपका नॉर्थ वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट चांसेस इसी के हैं। फिर आपको साउथ वाला भी कर लेना चाहिए, साउथ अगर नॉर्थ आ जाएगा तो साउथ वाला ज्यादा डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी आपको। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्थ प्लस साउथ वाला भी कर ही लेना, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पेपर का लगता है हमें तो नॉर्थ प्लस साउथ भी आ सकता है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, पैरेलल रोज अरेंजमेंट, जिसमें आपकी 2 रोज आती हैं, ठीक है, 2 रोज वाला आप कर लेना। इसमें आपके 5 पर्सन मतलब 10 पर्सन वाला कर लेना, 12 पर्सन या 14 पर्सन वाला कर लेना, आप लोग प्रैक्टिस में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। 10 और 12 थोड़ा ज्यादा आता है, 14 में बस इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब लेवल रहे आपका, अगर गलती से आ जाता है तो नहीं हो, ठीक है, छूटे ना। 10 और 12 का जनरली ज्यादा ही पूछा जाता है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है 10 और 12 का पैरेलल रो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ज्यादातर ये 1 वेरिएबल में आता है, सिर्फ आपको पर्सन्स को ही अरेंज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपका स्क्वायर शेप, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज से बता रही हूँ साथ में कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी पजल का बताया तो वो सीक्वेंस में ही था, ठीक है। तो ये भी जैसे आपका मैं ये बता रही हूँ तो ये भी पूरा ऐसे ही है, ठीक है। तो स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है आपका इसके बाद इंपॉर्टेंट। तो इनसाइड प्लस आउटसाइड, वही इनसाइड प्लस आउटसाइड या फिर कॉर्नर मिड वाला आप देख सकते हो, ये वाला आपका जरूर आएगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान में जरूर करिएगा, इसको सॉल्व, ठीक है। और आपका इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर हो गया, लीनियर पैरेलल, और आता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। अनसर्टेन बेस्ड आपका एक बार एसबीआई क्लर्क में भी आ गया है एक शिफ्ट में, तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, अनसर्टेन पर्सन का छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आपका इसमें जो जनरल हमारा केस होता है वो लीनियर अरेंजमेंट पे आता है, ठीक है, लीनियर पे आता है। फिर भी लीनियर तो आपने कर लिया, नॉर्थ फेसिंग याद रखिएगा, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में सिर्फ नॉर्थ फेसिंग वाला ही करना, मतलब या फिर साउथ फेसिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में फेस होने चाहिए, नॉर्थ है तो सारे के सारे नॉर्थ, साउथ है तो सारे के सारे साउथ, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग वाला ही आपके एग्जाम में आएगा, और यही आपका डुएबल भी होता है, और नॉर्थ प्लस साउथ आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ही इसको छेड़ना। फिर आपका यहाँ पे आप सर्कुलर बेस भी कर सकते हो, ठीक है, सर्कुलर वाला भी कर सकते हो।
पर सर्कुलर वाला ज़्यादा नहीं आता है, लीनियर वाला ही ज़्यादा आता है, और सर्कुलर वाले में भी इनसाइड वाला ही आप ट्राई करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये आपका रह गया अनसर्टेन वाला जो पार्ट है हमारा, अनसर्टेन पर्सन्स का। अब ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा मैंने आपको दिखाया सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल, स्क्वायर, अनसर्टेन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल वाला भी आप प्रैक्टिस करके चलिएगा। ठीक है, और रेक्टेंगल से अगर हम बात करें, रेक्टेंगल से पहले आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल वाला। ठीक है, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट आपका वन वेरिएबल के साथ 9%, 6%, 12%, तो ज्यादातर 6 और 9 का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगुलर अरेंजमेंट आप जरूर करिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पेंटागोनल भी इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनल भी कई बार आ जाता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। तो इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, वही है इनसाइड, या फिर सारे के सारे इनसाइड फेसिंग होंगे या फिर सारे के सारे आउटसाइड होंगे, तो ही आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, पेंटागोनल जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, 5 कॉर्नर्स होते हैं बोल लीजिए, हेक्सागोनल जिसमें 6 होते हैं, और एक ऑक्टागोनल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपका नॉर्मल है, राउंड फिगर ही है, सर्कल की तरह ही आपको इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा पार्ट हो गया, ये आपके पूरा उसमें। और इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तब जाके थोड़ा सा आपका फिर रेक्टेंगल वाला इंपॉर्टेंट रखेगा, पर इन सभी के बाद। ठीक है, रेक्टेंगुलर आपका थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास इसमें डेटा होता है, तो इसलिए बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा कि रेक्टेंगल के अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होते हैं, कई बार 8 होंगे तो कई बार 8 होंगे तो ठीक है, सिंपल आएगा, बट 8 से 10 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं रेक्टेंगल के अंदर। तो ये सारा है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। आई होप आप इसको अच्छे से सबको तैयार करोगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया इसके अंदर, और याद रखिएगा जरूर इनको आपको प्रिपेयर करके चलना है, ये आपका पजल का है। ठीक है, सो ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, और अच्छे से आप सभी को सब हर दिन, अब हर दिन आपको मतलब जितने भी डेज आपके हैं उन सभी डेज में आपको ये सारी जो सारे टाइप है उनका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। राइट, आपका एग्जाम अलग अलग डे में होगा, अभी आपके पास टाइम है, किसी पर्सन के पास 1 हफ्ते का टाइम होने वाला है, किसी पर्सन के पास 15 डेज का भी टाइम होने वाला है, किसी के पास 20 डेज का भी टाइम होने वाला है। तो इनफ डेज यू विल हैव, और आपको तब तक कंसिस्टेंट रहना है। ये मत सोचो कि क्या अभी चल रहा है, ये सोचिए कि इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, इम्प्रूवमेंट कहाँ से लाएं, कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज आप लोग सिर्फ सुनते हो, करते नहीं हो, तो क्योंकि जितना हार्ड वर्क आप लोग करोगे उतना ही आपका यहाँ पे प्रीलिम्स में जो पेपर होगा वो उतना ही स्मूथ जाएगा आपका, आपको ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ से चीज़ें कवर करनी है, आप टेस्ट सीरीज हमारी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो SBIPO है उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है, उसके लिए कोर्स भी है, सो यू कैन फॉलो दैट। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एरोटैप का आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, aerotab.in, वहाँ पे आप इस तरीके से पेज ओपन होगा आपका, वहाँ पे आपको SBIPO कोर्सेज, यहाँ से कोर्सेज से चूज करना है, SBIPO कोर्सेज आपको चूज करना है, एंड देन दिस पेज विल ओपन। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की साइड, यहाँ पे आपका इस तरीके से ये आपका कोर्सेज आ जाएंगे। तो जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, आप जरूर इस पे इनरोल करिए और जरूर इसको यूज करिए। ठीक है, डू टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आपका SBIPO प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज है, और इसमें आपका 93% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, एंड द कोड इज SBI93। ठीक है, यहाँ पे से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, साथ ही आपको इस टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एज यू कैन सी हियर, ठीक है, यू कैन अफोर्ड दिस मच आई थिंक। तो जो भी आप में से स्टूडेंट है इतना अगर अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर जाइए इसकी तरफ, और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छे से अपने को एनालाइज करोगे, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और यही सारी चीज़ें आपकी मेंस में भी काम आएगी। और मेंस का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आपको चाहिए है वो है, सॉल्व प्रीवियस ईयर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर के, वो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड देन देयर विल बी कंप्लीट मेंटोरशिप ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है प्रिपरेशन के दौरान, कोई भी स्ट्रेटेजिकली प्रॉब्लम है आपके लिए, सो आपका एक लाइव सेशन भी होता है वीकली बेसिस पे, जहाँ पे आप अपने डाउट को रख सकते हो लाइव, एंड आपके डाउट सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द कोर्स। ठीक है, ये आपका क्रैश कोर्स है SBIPO प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, तो मेंस का भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी सारी चीजें है।
ठीक है। सो आपका अराउंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सो यू कैन सी दिस। जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर जाइए इसकी तरफ और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड यहाँ से आप ये सारे जितने मैंने आपको पजल्स एंड सीटिंग बताया सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और देखो, कोई भी चीज़ देखो, ये जो पजल्स के टॉपिक है बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर एक टाइप की जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उन सभी टाइप को कवर जरूर करिएगा एग्जाम तक, ताकि जो एग्जाम में आपके एग्जाम क्वेश्चन आया है तो आप एनालाइज कर पाओ कि कौन सा टाइप ऑफ पजल्स मैं पहले कर सकता हूँ, कौन सा मैं थोड़ा लेट करूंगा। तो ये चीजें आपको एनालाइज करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिलेक्ट अच्छे से क्वेश्चन आप कर पाओगे फिर। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम, फॉर योर SBI PO प्रीलिम्स, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।